क्या हो सकता मुझे लगता है वो एलियन ही है। है? एलियन है। हाँ, मतलब दिस टाउन इज बेसिकली इन्वेडेड बाय एलियंस, और उसमें दो गुट है। ओके। ठीक है, जिसमें से एक तो रह रहे हैं कई सालों से, जिसमें ये रैंच वाला आदमी है, और अब दूसरे इन्वेड कर रहे हैं, जिसको आखिरी में हैल जॉर्डन पकड़ता है ना, कंस्ट्रक्ट में कैद करता है, एक्सप्लोड करता है, तो कहता है रिवेंज के लिए आया हूं मैं। ओह। तो वो रिवेंज उन लोगों से लेने आया, एंड दैट इज व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। ओके। तो ये बेसिकली ये है कि वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो दूसरे एलियंस इनकमिंग है उनसे, बिकॉज ये लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। तो वही तो बात है ना, ये जो इंसानों से क्या रिवेंज लेने आए, इधर तो खुद हगा मुता नहीं संभाला जाता। मतलब देख, जैसे ना हम्म। ग्रीन लैंटर्न जो माइथॉस है ना डीसी में, उसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि बहुत ओवरवेलमिंग है। ठीक है, हम्म। मतलब दे हैव गॉट सच अ वास्ट हिस्ट्री ऑफ एलियंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कि तुम घुस ही नहीं पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे। एवरी सिंग मतलब तुम जहां नजर घुमाओगे वहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक नया तुम्हारे लिए दरवाजा खुल गया है। तो हम्म। ये वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलियंस तो एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर काउंटलेस स्पीशीज। और वो जैसे बोलता है ना कि तुम कितने हल्का स्टेटमेंट देता है, हल्के से में बोल देता है ग्रीन की हेल जॉर्डन की, हम्म। अर्थ तो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, वो तो गैलेक्टिक हम्म। बैक वाटर है। हम्म। तो तुम समझो कि मतलब कितना वास्ट वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ। तो ब्यूनो ने ये स्टैब्लिश किया कि एलियन लाइफ तो बहुत बड़ी है। हम्म। तो वो ये लोग बस आकर के कई सालों से रह रहे हैं, और ये शो आपको ऐसा नहीं करता, मतलब जैसे बहुत कैजुअली सिखा रहा है तुमको। जो डीसी की जो आउटसाइड लाइफ, कॉस्मिक लाइफ है माइथोस ना, के वो बहुत बारे में, हाँ। कैजुअली बता रहा है। हाँ, तुमको बहुत कैजुअली दे रहा है। एंड ये सेंस भी बनाता है क्योंकि तुमको ग्रीन लैंटर्न कॉर्प इस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक तुमको ग्लोबल पुलिस, ग्लोबल क्या कह रहा हूँ, तुमको गैलेक्टिक पुलिस चाहिए क्यों? चीजें वैसी होंगी तभी तुमको चाहिए होगा, राइट? तो उसलिए मतलब उनको जस्टिफाई करने के लिए ये काफी बढ़िया रीजन है कि इतने सारे एलियंस हैं और यू डोंट नो शिट। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा देख के कि मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मामलों में अर्थ कुछ नहीं हिसाब किताब फैलाता ग्रीन लैंटर्न्स को, लेकिन वो रहता है ना कि जब वो जज पूछी कि तुम्हें किसने अलॉट किया कि तुम इंटरफेयर कर सकते हो टेरेस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन में, बोलते मैं ग्रीन लैंटर्न, मतलब अर्थ या गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि मतलब ये इंटरफेयर कर सकता है हमारे लीगल मसलों में। नहीं तो क्यों तो वो, करेंगे? हाँ। क्यों करोगे, क्यों करोगे? मतलब इट लॉजिकली डज नॉट मेक एनी सेंस। कल को वो आकर के अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे कुछ भी करना शुरू कर देंगे तो फिर हो चुका है, कॉमिक बुक्स में हैल जॉर्डन पगला जाता है, हाँ। तो वो विलन ही एंड बन इसका जाता है। और इसका ये भी सेंस है ना कि भाई अच्छा तुमको इंटरगैलेक्टिक और एलियन वगैरह का दिया हुआ है, ये तो इंसानों का मामला है क्योंकि जज को तो लग रहा था कि वो इंसान है, तो तू या यहाँ के मामले में क्यों पड़ रहा है? यहाँ की अथॉरिटी तेरे को किसने दी? उसको और बस जो ये, कि अब ये होता भी नहीं है ना बोल क्योंकि सकते कि फीलिंग है। तुम नॉर्मल लाइफ में देख लो, एक एक पुलिस और एक रेलवे पुलिस, ठीक है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन है कि रेलवे तुम्हारा है और ये और वो, तो वही बात हो गई ना कि तुम वहां के हो, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे भाई, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस में लफड़े हो जाते हैं भाई। ऑर्डर पास करते फेंक देते हैं वही कि है, इधर हाँ कोई हाँ, जुरिस्डिक्शन नहीं दोबारा। वही। ओ हाँ, नहीं भाई। मतलब ये ग्रीन बहुत लैंटर्न नॉर्मल होगा है, तो अपनी नेचुरल है कि मर्जी। अथॉरिटी जहां पे जिसकी होगी वो तो हाँ। सुपीरियर और डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ही। हाँ। तो वो मतलब काफी सही। इस शो की राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो बहुत, अरे। मेरा फेवरेट है वो डेमन लैंडलॉफ जिसने बनाया है ये शो। हम्म। मेरे को बहुत पसंद है भाई वो बंदा। भाई उसने वो देखो वॉचमैन बनाया है। कितने प्यारे तरीके वॉचमैन, से हाँ। उसने रिंग रिंग को स्टैब्लिश किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देना नहीं चाहता, पकड़ के रखा रहूंगा क्लीशे, नहीं। वो निकाल के टेबल पे रख देता है, उसे दे देता है वो, क्योंकि जानता है वो, उसके वो अपनी कॉम्पिटेंस को जानता है कि मतलब मेरे को रिंग तो मिल जाएगी, मैं कर लूंगा, उसका वो कोई टेंशन। वो बेसिकली इनसिक्योर नहीं है। हाँ। कुल मिला के उस चीज को हाँ। लेके उसको इनसिक्योरिटी नहीं है कि भाई क्या होगा ये अगर रिंग ले लेगा तो। या फिर उसने कुछ और इवल लैंटर्स से साठ गांठ बैठा लिया। हैल जॉर्डन ने, नहीं हाँ। नहीं, हैल जॉर्डन इज एनीवन
बट वो ये कभी नहीं करेगा। हम्म मतलब उस द वन थिंग जिस चीज को लेकर मैं वाउच कर सकता हूँ वो ये है कि वो कभी भी हरामी पने पे नहीं उतरेगा, मतलब जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करेगा, लाइक तो इविल नहीं वो होगा। वो ग्रीन लैंटर्न वो इंटेरोगेशन के दौरान में ग्रीन लैंटर्न ओथ पे फ्लिप क्यों कर जाता है? आई थिंक उसने गार्डियंस ऑफ ओआ को त्याग दिया है। ओके। उसको ये समझ में आया, मतलब उनके तौर तरीके जैसे होते हैं ना कि हैल जॉर्डन का हर चीज को करने का अपना तरीका है। वो एक थोड़ा रैश टाइप का है, देख ही लिया अपन ने किस तरह का है वो, ऑर्डर्स को उतनी आसानी से फॉलो नहीं करता ये वो। हम्म और आई थिंक कि गार्डियंस के तौर तरीके उसको समझ में आएंगे कि ठीक नहीं है, हम्म तो वो कॉमिक्स में भी अक्सर उनसे बगावत कर लेता है हम्म कि भाई ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा अपना। तो अच्छा, तो मतलब यहाँ मैंने अपनी हाँ अथॉरिटी को त्याग दिया, वो है। हाँ हाँ, उसने ये छोड़ा का भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं, मत सुन, नहीं करना, मैं अपना देख लूंगा। हम्म पर वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के सिनेस्ट्रो से हाथ मिला लेगा। हम्म तो अगर वो ऐसा करता भी है तो देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। जैसे बैटमैन जाके जोकर से क्यों मिलने जाएगा आर्कम में? कोई रीजन से आएगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से। इसका मतलब ये नहीं कि बैटमैन ने जोकर से हाथ मिला लिया। हम्म ये है उसके पीछे का लॉजिक। क्योंकि एक ट्रेलर में तो एक सीन था कि वो शायद दिख जाता है। हाँ, वो दोनों की कन्वर्सेशन तो होगी। हम्म अब ये देखना है कि सिनेस्ट्रो कितना हेवीली इन्वॉल्व है इस पूरी चीज में, हम्म, क्योंकि और सिनेस्ट्रो बहुत हरामी है, मतलब भाई वो वो बहुत ही कमीना कैरेक्टर है। वो ग्रीन गॉब्लिन हाँ, टाइप का हो गया उसे। नहीं 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 नहीं, ग्रीन गॉब्लिन हाँ। नहीं बोलेंगे, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड है। मतलब वो हम्म ही इज वन ऑफ दोस पीपल ना, जो देखो, उसने वो ग्रीन लैंटर्न था सबसे पहले, हम्म और उसने अपनी पावर का मिसयूज करके एक प्लैनेट को ही खत्म कर दिया था। और फिर जब उसको कन्फ्रंट किया गया तो उसने कहा कि मेरे को तुम्हारा तौर तरीका नहीं जमता है। मुझे लगता है कि किसी को अगर रूल करना है, मतलब किसी को अगर तुम्हें कंट्रोल में रखना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है फियर। तो हम्म फियर के बेसिस पे वो येलो लैंटर्न क्रिएट करता है, पूरी कोर क्रिएट करी है उसने। हम्म और उसका बेसिस विल पावर का जस्ट ऑपोजिट है, हम्म फियर। समझे? हम्म तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब सिनेस्ट्रो फियर का यूज करता है। ग्रीन गॉब्लिन तो क्रेजी है, मेनियक है। हम्म सिनेस्ट्रो क्रेजी नहीं है, सिनेस्ट्रो बहुत हम्म कैलकुलेटेड है। वो पूरी कोर चलाता है, उसमें कई मेंबर्स हैं उसके। तो वो भाई मस्त शो है भाई। और हैल जॉर्डन को तो तुम मतलब एक तरीके से वो हीरो, अब क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स की जो मूवी थी उसमें भी वो हम्म उसने हैल जॉर्डन ही प्ले किया था ना, हम्म रायन रेनॉल्ड्स ने। तो वो ऐसा कैरेक्टर क्यों पिक करेगा जो आगे चल के हरामी बन जाए या आगे चल के विलेन बन जाए? ऑब्वियसली तुम चाहोगे कि वो मैं हीरो कैरेक्टर प्ले करूं। हाँ, नहीं मतलब देखो, वो विलन तो नहीं होगा। मतलब वो कॉमिक्स में क्या होता है कि जब वो पैरालैक्स वाली एंटिटी उसको पोजेस कर लेती है तो ही गोज क्रेजी एंड बिकम्स इविल। तो सारी लैंड वो देखी होगी ना तुमने, वो एक फ्रेम है ऐसा हाँ जिसको हाँ सारी उंगलियों में पहना हुआ है, वो वाला। तो वो हम्म उसका अलग रीजन होता है, तो वहां पे डिफरेंट है। यहाँ पे तो वो नॉर्मल है, जानबूझ के वो बुरा काम नहीं करेगा। और अगर वो हाँ बुरा मत काम करता है ना, तो उसकी रिंग उसको त्याग देगी। अब वो समझ में आता है कि वो मतलब उसने त्याग दिया है ना, अब वो लॉजिक यहाँ पे बैठता है। जहाँ हम्म पे साथ ही साथ ये चीज भी बड़ी अच्छी लगती है देख के कि हाउ दे ट्रीटेड रिंग एंड इट्स पावर्स। हम्म दे ट्रीटेड लाइक अ वेपन। जैसे बोलता है इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो तुमने मेरे घर में लेकर आया हुआ है, ठीक है। वो है तो जैसे है जैसे कि है कि आपके पास एक गन है, ठीक है। तो आप गन को टेबल पे रख देते हो, जैसे रिंग रख दी है वगैरह वगैरह, बट आप चला नहीं देते हो कि चल भाई कोई भी प्रॉब्लम है उड़ा ही देता हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने रिंग को यूज किया हुआ है कि इट्स अ डेंजरस थिंग, इट बहुत इज, ही संभाल। मतलब वो गन भी नहीं हाँ है वो भाई, वो हाँ एक न्यूक्लियर मिसाइल है। इफ इन हाँ राइट फिंगर्स, हाँ वो इतनी खतरनाक चीज है, क्योंकि तुम सोचो कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम हाँ फिजिकली क्रिएट कर सकते हो। हाँ एंड जितनी स्ट्रांग तुम्हारी विल पावर है उस चीज को लेके, हाँ उतना ही स्ट्रांग वो कंस्ट्रक्ट होगा। हाँ तुम सोच रहे हो मतलब कितनी खतरनाक चीज है ये, हाँ कि जिस मोमेंट पे वो बबल बनाता है
उस एक्सप्लोजन के आसपास, हाँ उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको पता होता है कि मैं इसे रोक लूंगा, तो वो उसे रोक लेता है। हाँ रोक लेकिन लेता है अगर उसका फेथ थोड़ा भी वेवर करता है, थोड़ा भी घबराता हो, कि क्या तो रुक उसका जाता फेथ कि उतना नहीं। हाँ स्ट्रांग इनफ नहीं होता, हाँ टूट जाता वो। नहीं, वो तो भाई वो सीधे ही बोल देता है कि क्या रिंग चार्ज है, कहते इट्स चार्ज एनफ, ठीक है। हाँ, आई हैव ओ इनफ। no, कहता ओ तुमने भाई यार 48 घंटे से चार्ज नहीं करी है, हाँ, डू यू थिंक इट हैज इनफ जूस? हाँ, आई हैव इनफ। इतना इतना भाई वो कूल कन्वर्सेशन लगता है सुनने बहुत में, अच्छी थी यार, बहुत अच्छी। वो बहुत फाड़ दी। जब वो पूछता है ना, उससे पूछना शुरू हाँ करता है, पहले आके वो बैठता है हाँ और वो कहता है फोन होम ईटी वाला, हम्म हम्म तो वो वहां पर भी उसको एक पॉप कल्चर रेफरेंस मारता है चेक करने के लिए कि कहीं इसने पकड़ा, ये क्या पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। हाँ हाँ वो हाँ नहीं पकड़ पाता क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया था हाँ कि जब वो फोन हाँ होम बोलता है तो इट वाज ईटी, तो हम समझ गए थे। हाँ लेकिन समवन जो इस हाँ दुनिया का नहीं है, उसे नहीं पता। नहीं पता चलेगा। वो हाँ, मतलब जब तो वो वो हैरी वहां से पॉटर शुरू उसने करता है। बोला ना, मैं क्या हाँ, यार, यार ये क्या ये मतलब ये क्या बोले क्या जा रहा है इंसान। फिर मेरे को लगा यूएस में होता होगा टाउन, कि नहीं यार ये हैरी पॉटर तो पता ही है, मेरे को पता है भाई, मैं आजमगढ़ में हूँ, ठीक है। लाइक ओ माय तो इसलिए गॉड। उसने पिक भी ऐसा पॉपुलर कैरेक्टर किया ना कि यू कैन नॉट मिस हिम, कि हाँ तुमने उसका नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। हाँ और जब और तुम्हारी उम्र इतनी निकल चुकी है कि तुम 30-40s में हो अपने, हम्म ऑब्वियसली तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। एंड एलियन का जो डिजाइन था इनका, उसको रिवील करना या जिस तरीके से पूरा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि कुछ भी तुम देख के नहीं बता सकते हो कि ये एलियन है। उसके हम्म बिहेवियर से या वो चीजें जैसे बोल देगा तुमको, तुमको लगेगा कि हाँ, द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट कि उनको सिर्फ उतना पता है जितनी उनकी जरूरत यस है ना। वो लाइफ नहीं जीते हैं कि भाई चलो आज मजे के हाँ लिए मैं गाना सुन लेता हूँ, मजे के लिए पिक्चर देख लेता हूँ, तो मुझे ये नहीं नहीं चीज नहीं पसंद है। इसमें वो लोग लैक कर जाते हैं। कितनी ब्रिलियंट चीज है भाई, ये। भाई वो उस टाइम पे तो एकदम तय ही गए जब उसने बराक ओबामा वाला बोला ना, जब हाँ, उसने हाँ, हाँ, टेक्स्ट हाँ। बुक विकिपीडिया आंसर दिया ना, उसने विकिपीडिया वाला उसमें फक वो क्या क्या वो भी गाली बक रही थी, पुलिस वाली भी, ओह फक, वो भी समझ फक, जाती है। वो भी होती फक भाई, मतलब कोई इंसान हो ही नहीं, ऐसे आंसर तो कोई करता ही नहीं भाई, ठीक है। मैं कहा फक भाई, इतना भाई इतना वो बेहतरीन वाला मोमेंट था। कॉन्वर्सेशन हाँ, भाई। हाँ, हाँ। अरे हाँ तुम देखो, बहुत सटल चीजें हैं, जैसे जॉन हाँ स्टीवर्ट उस बीच में, जॉन स्टीवर्ट वहीं बैठा हुआ है और वो पुलिस हाँ वाली के साथ में बात कर रहा है साथ साथ में। तो वो हम्म उसको बोलती है कि हैल जॉर्डन कैसा चूतिया है और ये तू इसके साथ क्यों घूम रहा है। तो तब हम्म जॉन स्टीवर्ट इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस उस चीज को अफर्म करता है कि नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। रिस्पेक्ट करता मैं उसके हूँ साथ में हाँ हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ उस पे। तो ये हम्म दिखाता है कि दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी कितनी स्ट्रांग है इन स्पाइट ऑफ। ये चलता है हाँ। हाँ, जैसे वो है ना कि हाँ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये मतलब नहीं कि मैं उसको धोखा ही दे दूंगा। हाँ नहीं, मैं पसंद नहीं करता, बट मैं लाइक आपकी कॉम्पिटेंस की इज्जत तो करता ही हूँ, रिस्पेक्ट है हाँ, मेरे अंदर। हाँ, वो एंड और वो जानता है कि वो, हाँ। साथ में वो उसका हम्म चाइल्डहुड हीरो भी तो है ना। उसने टीवी पे देखा हुआ था उसको अनाउंस करते हुए और इतनी ईगर यहाँ पे तरीके से। समझ में आता है कि भाई एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। और जो फक भाई वाज लाइक, और जब वो बोलती है ना कि जब वो ना कुछ बीप बीप आवाज आती है, कि बोलती है, क्या हमें भागना चाहिए, और पता है शीशे के अंदर से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं चल, उसको कुछ सुनाई नहीं, नहीं दे नहीं। रहा, ठीक है, लेकिन बोलता है नहीं इट्स टू लेट। हम्म। वही खड़ा रहता है, अभी भाग नहीं सकते आप, जो वो होगा जॉन कि स्टीवर्ट यही तो होगा। डरता भी नहीं है ना। यही तो उसका हाँ बेसिस है ना, वो डरेगा ही नहीं। हाँ दैट इज हु ही इज। और और सेम चीज हैल जॉर्डन के साथ भी है। वो सेम फ्रेम इतना आइकॉनिक है कि इंटरनेट पे हर जगह फैला, वो शीशे में से चारों जने दिख रहे हैं एक बार में, भाई यार इतना प्यारा फ्रेम। बढ़िया भाई भाई बहुत सही। डायरेक्टिंग। और गजब गजब। और तुम देखो ना, और उनकी जो इंट्रिकेसीज है उस पर भी तुम ध्यान दो कि जब वो फटता है, जब वो हम्म पूरा ब्लास्ट होता है, सब कुछ होता है, हैल जॉर्डन भी और जॉन स्टीवर्ट दोनों फ्लिंच भी नहीं करते। लाइक दे आर नहीं, ओके। जॉन अरे स्टीवर्ट वहीं भाई खड़ा वो है तो, लेकिन वो पलक भी नहीं झपकती उसकी। भाई वो शायद कैरी या उसके ऊपर होता है, वो तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसे वहां पे, फिर जब उठता है ना तो ऐसे उठता है वो वहां पे। हाँ, हाँ तो वो उनका एकदम बहुत सही वो बताया है। और जब वो उठा के हाँ ला के उसको वहां शीशे पे मारता है, तो पुलिस हाँ वाली एक बार के लिए घबरा जाती है। जॉन स्टीवर्ट बिल्कुल भाई कोई पलक भी भाई नहीं यार, झपकती। इतना इतना मस्त भाई, सोचो पहला एपिसोड जब मैंने देखा ना, इट्स लाइक फक भाई यार, इतना बेहतरीन पहला एपिसोड कैसे कर सकते हो आप। मैं जो जेम्स गन एंड ना स्टूडियो में बैठ के कह रहा होगा,
थैंक गॉड कुछ हो गया। अच्छा भाई अभी जैसे मुझे एक फीलिंग है इसमें कि ये लोग इसमें रेड लैंटर्न्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो हो सकता है कि ये जो अर्थ पे ऑलरेडी रह रहे हैं ये रेड लैंटर्न्स हो, या फिर रेड लैंटर्न्स यहाँ पर इनको इन्वेड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है इनके पास। तुम ये सिनेस्ट्रो तो दिखाई दोगे, ठीक है, ग्रीन आप बता ही रहे हो, येलो आप बता दोगे, इस मौके का फायदा उठा के आप एक या दो और इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी मूवी में नहीं कर पाए हो ना आप। नहीं तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड चांस, और स्पेशली तब जब लोग देख रहे हैं उसको इतना खुशी से, पहले एपिसोड को देखा, और ये तो बढ़ेगा ही। 100% सीजन 2 आ रहा है, 100%। सीजन 2 भाई मुझे लग रहा है अब तो मूवी पे काम करेंगे वो उसकी। मूवी, वो तो सीधे मूवी ग्रीन लाइट कर देंगे, बोले वही राइटर डायरेक्टर आओ बनाओ। हाँ, और करना मुझे चाहिए भाई, जरूरत भी है। चलेगी। ये हाँ, पता है, ये बड़ी प्यारी चीज थी इनकी कि इन्होंने सिटी चूज नहीं की, ये बात पूरा कहानी एक्सप्लेन करने के लिए, कि उन्होंने टाउन सिटी चूज चूज नहीं किया, करी। मतलब हाँ, कि स्मॉल टाउन हाँ स्टोरी। हाँ, स्मॉल टाउन किया, वो एक कामनेस भी है, हल्की सी ईरी फीलिंग भी आती है, और आप चिल हो लेकिन सीधे सीधे अनसर्टेन भी हो जाते, फक भाई क्या चल रहा है। यप यप। और लास्ट का ट्विस्ट, ओ भाई मजा आ गई भाई। भाई उसकी वो बोल बात रहे करने से मर्डर पहले मिस्ट्री। हाँ, उसकी बात करने से पहले जो एलियन को उन्होंने पावर्स भी दे रखी हैं, कि वो कहता है कि क्या साइनाइड खा लेगा क्या, वो बोलता है जरूरत नहीं है मुझे, हम्म, है ना, और बिना कोई हाँ, कमांड दिए, बिना कुछ ऐसे ट्रिगर कुछ नहीं भाई, ही कैन जस्ट डू दैट। explode। भाई तो वो भी काफी सही लगा मुझे, कि उसको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, कि भाई स्क्रल जैसा कुछ एलियन दिखने लगा, वो ना खत्म। आई गेस पता है यही इन्वेजन वाली चीज सीक्रेट इन्वेजन कर ही नहीं पाई। इन्वेजन सीक्रेट वगैरह का इन्वेजन पे तो जाते नहीं है, ठीक वही है। वही वही। बट ये मतलब तुम्हारा डेंजर लेवल इतना हो चुका है ना, कि पहली बात तो तुम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। अगर तुमको करना है तो तुमको उनसे कॉन्वर्सेशन करनी होगी, कि पता लगाना पड़ेगा भाई तू बराक ओबामा के बारे में क्या सोचता है, हैरी पॉटर, एंड देन उसके बाद ऐसे करके वो तुमको खत्म कर सकता है, अपने आप को खत्म कर सकता है, आसपास का पूरा ब्लॉक उड़ा सकता है। इट इज सो रिस्की। तो ये मेरे को काफी सही लगा, मतलब एकदम डेंजर लेवल के तुम यही चल रहे हो। अब ये हो गया ना, अब ये एपिसोड 2 से, जैसे कि जज के साथ लफड़ा था उसका कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मसले नहीं है ये, तुम क्यों आ रहे हो, अब तो ये उसका ज्यूरिसडिक्शन हो गया ना भाई, तो फ्री हैंड है, अब तो कुछ भी करे वो। बट वो भी रैंच वाला वो बंदा है हिसाब की, मतलब वो तो अपनी अपनी पार्टी में उसे लेना चाहता है। पार्टी में नहीं लेना चाहता, वो काम ही करवाएगा उससे। वो तो डेफिनेटली चाहेगा कि मैंने आर्मी बना रखी है, उसमें ग्रीन लैंटर्न भी आ जाए तो मजा आ जाए।